Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope all of you are good. Today we will study about the range and scope of human geography. Now, what is the range of human geography? Man is always engaged in some activities while living on this earth. So all activities of human contributes towards the improvement of environment came in the range of ह्यूमन जोग्राफ़ी। जी क्या है रेंज ऑफ ह्यूमन जोग्राफ़ी कि इंसान अपनी ज़मीन पर रहते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ करता है, जो सरगर्मियाँ करता है, उन तमाम को जब हम उस कारगुजारियों को और उन तमाम एक्टिविटीज़ को अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो वो करता है, जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे इंसानी जोग्राफिया के दायरा अमल में या उसकी रेंज के अंदर आते हैं। आवर अर्थ इज़ लाइक अ स्टेज वेयर डिफरेंट पीपल अपीयर एंड परफॉर्म देयर रोल and depart from the world. Human geography study the impact of environment on man and it also deals with the relationship between man and its environment. जी हमारे इल्म में ये चीज़ है कि हमारी अर्थ पे हमारी अर्थ एक स्टेज की तरह है। बिल्कुल मुख्तलिफ लोग आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ह्यूमन जोग्राफ़ी में हम इंसान के ऊपर उसके माहौल के क्या असरात हैं और इंसान का और माहौल का आपस में किस तरह से तल्लक है, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं। Man is dependent on its environment and environment depend upon man. Thus, it is the important topic of the human geography. जी ह्यूमन जोग्राफ़ी का या इंसानी जोग्राफिया का सबसे अहम जो मौजू है वो यही है कि इंसान माहौल के ताबे है या माहौल इंसान के ताबे है। किस तरह से ये दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं, उन तमाम चीज़ों को इंसानी जोग्राफिया में स्टडी किया जाता है। Sometimes different kinds of natural disaster like floods, earthquakes, storms, wind effect on human progress, but man is always trying to deal with these disasters through its wisdom. The student of human geography studied in detail in relationship between man and its environment. Man has grown green plants in deserts by using his wisdom, construct dams to control floods. Man is always trying to overcome to save this his environment for upcoming fourth natural disasters. जी क्या है कि बाज़ दफ़ा बहुत सी आफात का हमें सामना करना पड़ता है जो इंसानी तरक्की पर असरअंदाज होती हैं, जैसे सैलाब, जलजले, आंधियाँ, तूफ़ान वगैरह। लेकिन इंसान अपनी अकल से उन तमाम चीज़ों को निपटने के लिए उनसे कोशा रहता है और अपनी अकल के साथ उनको अपने ताबे जो है वो कर लेता है। इंसानी जोग्राफिया का जो तालिब इल्म है इंसान और उसके माहौल के रिश्ते का तफसील से मुताला करता है, ठीक है, और फिर अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए खुश्क सहराओं को सरसब्ज पौधों में तब्दील कर देता है, ठीक है, सैलाब को कंट्रोल करके वहाँ डैम बनाता है और मुख्तलिफ आफात को इसी तरह से अपनी पूरी कोशिश के साथ अपने काबू में कर लेता है। देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन कलर, क्रीड, caste, food, dress, residence, and language in the people living in different parts of the world. The human geography experts also study the regional changes. All these changes occur due to the environment. जी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोगों की रंग, नस्ल, खुराक, लिबास, रहाइश और ज़बान में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। इंसानी जोग्राफिया के जो माहिरीन हैं इन इलाक़ाई तब्दीलियों की वजाहत करते हैं। ये सब तब्दीलियाँ माहौल की वजह से ही हैं। माहौल इंसानी सरगर्मियों यानी ज़राअत, सनअत और तजारत पर भी असरअंदाज होता है और मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग मुख्तलिफ किस्म की फसलें भी उगाते हैं जिनसे मुख्तलिफ खाम माल मुहैया किया जाता है और वही खाम माल जो है वो मुख्तलिफ सनतों के क़याम का बायस बनता है, ठीक है। Human activities mean agriculture, industry, trade. These activities are also affected by environment. People grow different kinds of crops, establish different industries according to availability of the raw material which are produced by the crops growing in those areas. Human geography study also the circumstances of different countries, how they undergo the different stages of the development, how they utilize their resources and how they get benefits from those resources. अच्छा जी, इंसानी जोग्राफिया इन तमाम जो पहले हमने पढ़ी हैं उन चीज़ों को स्टडी करने के साथ साथ
मुख्तलिफ ममालिक के हालात का भी जायज़ा लेता है कि इनको तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा, उन्होंने किस किस तरह अपने वसाइल का इस्तेमाल किया जिनसे इनको खातर ख्वाह फ़ायदा हुआ, और ये सारी बहस ही हमें इंसानी जोग्राफिया का मौजू है। ठीक है, ऑल दीज ह्यूमन एस्पेक्ट्स एंड देयर एनवायरनमेंट आर डिस्कस्ड इन ह्यूमन जोग्राफी इन डिटेल। इन तमाम चीज़ों को अभी जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वही सारी जो हैं वो ह्यूमन जोग्राफी की रेंज है, यानी ह्यूमन जोग्राफी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। जी, क्या स्कोप है ह्यूमन जोग्राफी का? As we know that human geography is one of the main branches of geography, it is necessary that we should study the physical and cultural elements and their effects as a result of their mutual relationship in order to highlight the relationship between man and environment and his lifestyle is also important topic of the human geography. It is mentionable fact that we look around us. Nature has created many important things for human being, for example, rocks, mountains, rivers, vegetation, atmosphere, etc. On the other hand, man has also created many things like human settlements, means of transports, agriculture, commerce, and industry. So the scope of human geography has a wide range. जी क्या है? हमें पता है कि जो इल्म जोग्राफिया है वो दो बड़ी शाखों में तकसीम किया गया है, एक तबई जोग्राफिया और दूसरा इंसानी जोग्राफिया। तबई जोग्राफिया के बारे में हमने 9th क्लास में सारा स्टडी किया था, और 10th क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन जोग्राफी या इंसानी जोग्राफिया जिसे हम कहते हैं। अब उसका स्कोप क्या है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। इंसान और इसके माहौल के रिश्ते को सही तौर पर उजागर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ ज़मीन के तबई और सकाफती अनासर का मुतालिया करें, बल्कि इन अनासर का बाहमी तल्लक, आपस में उनका क्या तल्लक है, उनका और उनके असरात क्या हैं आपस में, उसका भी हम तफसीली जायज़ा लें। माहौल और इंसान के बूदोबाश के दरमियान, यानी जो उनके रहने सहने के तरीके हैं, उनके दरमियान में क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं कि जिस तरह का माहौल है इंसान उन्हीं तरीक़ों से रहता है। सहरा के लोग का रहन सहन का तरीका अलहदा है, पहाड़ी इलाकों का लोगों का रहन सहन अलहदा है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को इंसानी जोग्राफिया के अंदर ही हम मुतालिया करते हैं। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो कुदरत की पैदा करदा हैं, मसलन चट्टाने, पहाड़, दरिया, पौधे, आबो हवा वगैरह। और दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, मिसाल के तौर पर बस्तियाँ, ज़राए नकलो हमल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स वगैरह, ज़रूरी एक्टिविटीज़ जो हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो हैं वो इंसानी जोग्राफिया के दायरे अमल में आ जाते हैं। तो एक तरफ तो हम इंसानी मुआशी और मुआशरती तंजीम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो हम उसके साथ साथ फिज़िकल जो फीचर्स हैं उनका भी मुतालिया करते हैं। ठीक है, on the other side, human geography discuss social, economic organization of human elements, for example, human lifestyle, houses, agriculture, commerce, natural resources, and industry. But on the other hand, this subject also highlight different aspects of the human culture, which differentiate different cultures of the world. So we can analyze that human geography is a wide range of subjects that due to progress in different fields of life, different types of geography came into existence which deals with different aspects of the human activities. जी क्या कह रहे हैं वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसानी जोग्राफिया के अंदर इंसान की मुआशरती मुआशी तंजीम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। उनके तर्ज रहाइश जो है, उनके मकानात किस तरह के हैं, कौन सी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं, किन किन इंडस्ट्रीज़ के साथ उनका तल्लक है, क्या उनके पास रिसोर्सेज हैं। और दूसरी तरफ हम इंसानी सकाफत के भी मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों के कल्चर, उनके रस्म व रवाज अलहदा हैं। ठीक है, और इसी तरह से इंसानी जोग्राफिया जो है वो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट बनता चला जाता है, और इसके अंदर फिर हम मुख्तलिफ इंसानों के रहन सहन के तरीक़ों को, उनकी एग्रीकल्चर को, उनके बस्तियों को, उनकी सेटलमेंट्स को, उनके ह्यूमन डिज़ास्टर्स को, मुख्तलिफ सरगर्मियों को जब हम स्टडी करते हैं तो वो ह्यूमन जोग्राफी के सारे का सारा उसके स्कोप में या उसके दायरे अमल के अंदर आ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर 4th लेक्चर, एंड द क्वेश्चन फॉर दिस
topic is write a detailed note on range of human geography and write a detailed note on scope of human geography. Okay, thank you. Allah Hafiz.